हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एरे पे डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने आपको एक सर्चिंग का प्रोग्राम दिया था जो आप लोगों ने लगभग किया है। नाउ आज हम लोग शॉर्टिंग पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्टिंग होती क्या है। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंजिंग ऑफ मेंबर ऑफ डेटा इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, जैसे सपोज दैट आपने 5 मेंबर इसमें इंटर करा है। सपोज दैट 12, 5, 75, 4, 25 एक नंबर है, सीरीज ऑफ जो है नंबर है वो आपने एरे में इंटर कराया है। तो 12, 5, 75, 4 एंड 25। अब इसे करना क्या है, इसे या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। सपोज दैट आप इसे असेंडिंग में चाहते हैं कि असेंडिंग का सबसे छोटा सबसे पहले और उसके बाद ये एक क्रम में सेट हो जाएं, इस ऑर्डर में आ जाएं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा, इस नंबर को इससे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर क्या करना पड़ेगा, क्या ये नंबर इससे बड़ा है। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को इसकी जगह पर स्वैप कर देना पड़ेगा। और स्वैपिंग के लिए आपको पता है कि हम लोग ने स्वैपिंग का एक प्रोग्राम पढ़ा हुआ है कि थर्ड वेरिएबल लेकर टी, और उसके अकॉर्डिंग अगर ये मान लो ए है और ये बी है तो आप क्या करते थे, आप टी में सपोज दैट बी को डाल दीजिए, फिर बी में ए डाल दीजिए, और फिर आपने क्या किया, फिर आपने ए में टी को डाल दिया। तो इस तरह से आपकी स्वैपिंग हो जाती थी। ये स्वैपिंग का जनरल थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने किया कराया था। तो वैसे ही यहाँ पर स्वैपिंग हो सकती है। तो स्वैपिंग हो जाएगी तो ये 512 हो जाएगा। रिमेनिंग थिंग्स सेम रहेगा फर्स्ट फेज़ में, और उसके बाद अगली बार आप क्या करें, इस नंबर को इससे कंपेयर करें। तो इस नंबर को इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये इससे बड़ा होता तो ये स्वैप हो जाता, यहाँ पे ऐसा था नहीं। फिर अगला नंबर आपने क्या किया, इस नंबर को इससे कंपेयर करें, अब ये नंबर इससे बड़ा होगा तो स्वैप हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा। फिर अगले फेज़ में ये ऐसा करेंगे। तो इस तरह से ये करने के लिए अगर आप इस चीज़ को लूपिंग से करेंगे तो ये करने के लिए आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे। अब देखिए होगा कैसे। तो देखिए कि सपोज दैट INT i j a5 ये हमारे वेरिएबल हैं, और इसमें एक वेरिएबल और होगा जिसका नाम हम लोगों ने रखा है टेम्प। ठीक है। अब देखिए फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है। और ये क्यों, ये एक लूप चलाया है, ये नंबर ऑफ फेजेस जितने नंबर होते हैं उसके लिए हमने फेज चला दिए हैं कि नंबर ऑफ कितने, जैसे 5 नंबर है तो 5 के लिए लूप चलेगा, 6 है तो 6 के लिए चलेगा, 7 है 7 चलेगा, जितने नंबर आपको शॉर्ट करने हैं। तो ये हुआ, तो ये हुआ। उसके बाद j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। अब इसमें करें क्या है हमने कि जैसे आपने देखा यहाँ पे 12, 5 है, तो वह देखिए इस नाम को ए जे क्या होगा, इट्स 0, सॉरी 0 एंड इट्स 4, और यहाँ पर भी 0 और 4 कर दीजिए। तो ए ज़ीरो इज़ कम्पेयर टू A0। यहाँ पे जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 0 है तो 0 + 1 तो A1 हो गई। तो A0 इज़ ग्रेटर देन A1, ऐसा है, यस ऐसा है। 22 है तो हमने क्या किया, टेम्प में AJ+1 को इसमें डाल दिया, और AJ+1 में AJ डाल दिया, और AJ में टेम्प डाल दिया। तो ये जो काम आपका होना था ये हो गया। तो ये उसके बाद अब ये ए लूप वापस आया, तो अब ए जे की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ये J1 रहेगा और ये क्या रहेगा, ये 2 रहेगा। तो A1 इज़ कंपेयरिंग टू A2, ऐसा। अब ये सही है, ऐसा AJ इससे बड़ा है नहीं है, तो ये फिर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा इस जगह पर। अब 75 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी कि जब ये 2 और ये 3 रहेगा तो ये होगा। फिर आप ये करेंगे, फिर अगली बार आएगा तो ये 4, सॉरी 3 और ये 4 हो जाएगा, फिर कंपेयर करेगा। अगली बार आएगा तो ये 4 और 5 को कंपेयर करेगा, और 5 तो कोई वेरिएबल होता नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि इस कंपेयर की ज़रूरत हमें नहीं होगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे A0 से लेकर A3 तक का भी लूप चला देंगे, तब भी ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसको नहीं कराएंगे तब भी नहीं हो, तब भी हो जाएगा। देखिए तो इसके बाद और इसको क्या करना है, इसको यहाँ से 0 to 4 इसको आप प्रिंट करा देंगे, तो ये सॉर्टिंग नंबर आपको दे देगा। ठीक है। अब ये सॉर्टिंग टेक्निक मैंने बस ये आपको इसलिए समझाई है कि टेक्निक क्या है। अब इस पर आपको टास्क काम करने हैं, ये परफेक्ट प्रोग्राम नहीं है, ये मैं परफेक्ट प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ।
इसमें आपको परफेक्ट प्रोग्राम निकालना है। आपके सिलेबस में शॉर्टिंग की कुछ टेक्निक दी हैं, जैसे इसमें आपने बबल शॉर्टिंग, इंसर्शन शॉर्टिंग और सिलेक्शन शॉर्टिंग, ठीक है। ये कुछ शॉर्टिंग है टेक्निक्स हैं, इनको आपको करके हमें देना है। और इसमें इस प्रोग्राम टेक्निक से एक सिंपल प्रोग्राम निकलेगा जिसको आप कर सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इन सीरीज़। इसका प्रोग्राम आप बहुत सिंपल इसमें कर देंगे। और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर इन सीरीज़, ये दोनों प्रोग्राम तो आप इसमें बिल्कुल इजी हैं, इनको करके देना ही देना है। और ये 3 टेक्निक आपको इसके अकॉर्डिंग करके दिखानी है, ठीक है। इसका परफेक्ट प्रोग्राम और रिफाइन करिएगा अपने अकॉर्डिंग। इसमें देखिएगा कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसका आउटपुट सेंड करिएगा। ओके, नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि 2 डायमेंशनल एरे हमने कहा था कि 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल का होता है डाटा टाइप, एरे नेम, साइज़ और साइज़। इसमें साइज़ 2 तरह की लिखी जाती हैं, इसमें m और n मान लीजिए वेरिएबल, तो 2 तरह से। अब इसमें होता क्या है, जो डाटा टाइप होता है, जैसे सपोज दैट डाटा टाइप int A33, तो अब इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर कितने होंगे? ये नंबर ऑफ़ मेंबर होते हैं m इंटू n, यानी कि 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 वेरिएबल्स इसके अंदर बनेंगे। अब मेंबर के नाम क्या होंगे, उनका भी एक पैटर्न होता है। इनका पैटर्न क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे A3 बनाते हैं, सिर्फ A3, तो इसका नंबर क्या बनता है? A0, A1, A2। तो इसमें क्या होता है, A0 के साथ, अब इसके साथ क्या बनते हैं? 0, 1, 2। तो A0 के साथ 0, A0, 0, A0 के साथ 0, 1, A0 के साथ ही 2, फिर A1 के साथ भी 0, A1 के साथ 1, A1 के साथ 2, फिर A2 के साथ 0, A2 के साथ 1, A2 के साथ 2, ठीक है। ये हो जाता है। इससे ये टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, ये नाम इसके अंदर डिफाइन हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर के नाम ये होते हैं। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनते हैं? इसमें लूप का प्रोग्राम, इसमें 2 लूप चलाने पड़ते हैं, चाहे आपको स्कैनएफ कराना हो या आउटपुट कराना हो या कोई परफॉर्म कराना हो। तो फॉर i = 0, i <= 2, i++, ठीक है। और इसमें j = 0, j <= j++, और स्कैनएफ %d a i और j इस तरह लिखना पड़ता है, तो आपका स्कैनएफ होगा। और जब आपको प्रिंटएफ कराना होगा तो स्कैनएफ की जगह पर प्रिंटएफ और एंड हटा देंगे, तो आपका ये प्रिंटिंग फॉर्म में आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है, तब भी हमेशा जब आप 2 डायमेंशनल एरे पे काम करेंगे तो आपको 2 लूप चलाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट, एक हिंट दे रहे हैं, ये प्रोग्राम जो मैट्रिक्स के जितने भी प्रोग्राम आते हैं, 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगले लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स पे, तो उसके लिए ये पैटर्न काम करता है, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन या ट्रांसपोज मैट्रिक्स या मल्टीप्लाई, ये प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10-10 नंबर के प्रोग्राम आते हैं। इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।